अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें। जी व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बहुत बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ व्यूअर्स आपके लिए, आपके बच्चों के लंच के लिए मिनी पिज़्ज़ा। जी, पिज़्ज़ा में आज आपको एक जो है वो नए तरीके से सिखाना जा रही हूँ और आपने स्किप किए बगैर सारी वीडियो को देखना है कि मैं ये किस तरह से, ना मैं ओवन में बनाऊंगी और ना मैं उसे किसी और तरीके से बेक करूंगी। तो आपने जो है वो सारी वीडियो गौर से देखनी है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसकी डो तैयार कर लेते हैं पिज़्ज़े की। तो पिज़्ज़े में मैं जो है वो एक बड़ा कप जो है मेजरमेंट के लिहाज से मैदे का इसमें डालूंगी। आप जो है ज़्यादा फैमिली है तो आप 2 कप 3 कप भी दे सकते हैं। तो आज मैं 1 कप के लिहाज से मिनी पिज़्ज़े बनाने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये डो मैं आपको काफ़ी जो है वो काफ़ी तरह से सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा रिपीट इसलिए करती हूँ कि हो सकता है किसी ने मेरी जो है वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो उसको समझ ना आए, तो इस वजह से मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। तो मैदे में जो है वो इसकी डो बनाने के लिए सबसे पहले जो है जाएगी खमीर, और इसमें 2 टेबल स्पून मैं भर के जो है खमीर डालूंगी। आपने जो है वो अगर नान बनाने हैं या इस तरह पिज़्ज़ा बनाना है या फिर रोल बनाने हैं, उसमें सारे में यही रेसिपी यूज़ होगी डो बनाने के लिए। और इसमें अब मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून डालूंगी। और इसमें जो है 1/2 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, इस तरह से। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे पास है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से डो बहुत अच्छी बनती है। आप दूध से भी इसको जो है वो भून सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस तरह से आपने डो को भूनना है। और काफ़ी रेसिपीज़ में मैं ये डो आपको जो है वो तैयार करके दिखा चुकी हूँ। सेम उसी तरीके से ये आपने दोबारा से इसको रेडी करना है। जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने गूंद कर जो है वो रेडी कर दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से रेज हो जाए। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह ये डो जो है वो रेज हो चुकी है। तो इसको हम इस तरह से ऊपर कपड़ा देंगे और इस तरह से प्लेट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो एयर टाइट हो जाए। और फिर आधे घंटे के बाद देखते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आधा घंटा हो चुका है, तो आइए देखते हैं हमारी डो जो है वो रेज हो चुकी होगी। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी सी डो जो है रेज हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से इसका पेड़ा बना के तो मजीद 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूंगी और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या चीजें फिलिंग के लिए रेडी करनी है। जी व्यूअर्स, तो जब तक मेरी डो अच्छी तरह से रेडी हो जाती है तब तक मैंने जो है इसकी स्टफिंग को रेडी कर लिया है। व्यूअर्स, इसमें मैंने जो है ऐड की है शिमला मिर्च, चिकन और गाजर। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने क्रश करके और हल्का सा ऑयल में जो फ्राई कर लिया। फ्राई करते हुए मैंने इसमें जो है वो लाल मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया था और हल्का सा इनको फ्राई किया है। और इसके साथ मैं जो है वो केचप का यूज़ करूँगी और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, और मैं इसके साथ यूज करूंगी चीज को। और चीज को मैं उसी वक्त जो है वो जब डो हमारी रेडी हो जाएगी स्टफिंग के दौरान इसको क्रश करूंगी। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से रेज हो चुकी होगी, तो उसको रेडी करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मेरी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत अच्छी सी रेज हो चुकी है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी 2 पार्ट्स में और पिज्जा कटर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने इसको 2 हिस्सों पे डिवाइड कर लिया है। और अब हम ये 2 पेड़े बना के और 2 जो हैं वो इसकी रोटियां तैयार करेंगे। जी भी बस, तो इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। अब हम इसको इस तरह से बेलेंगे, लंबाई के रुख इस तरह से। आपने इसको ऐसे ही बेलते जाना है। जी, इसको मजीद थोड़ा सा मैं बेलूंगी इस तरह से। और इसी तरह से जो है वो दूसरा जो पेड़ा है उसको भी मैं बेल लूंगी।
जी भी बस, तो ये देखें मैंने इससे लंबाई के रुख 2 पट्टियां जो है वो बेल ली हैं, क्योंकि मैं आपको जो है मिनी पिज्जा एक न्यू जो है वैसे सिखाने जा रही हूँ, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि अब आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करूँगी। जी भी बस, तो मेरे पास है ये आइस क्यूबर जिसमें हम आइस रखते हैं। अब मैं एक पट्टी लूंगी और इस आइस क्यूबर के ऊपर रखूंगी इस तरह से, और इसको इस तरह से अंदर की साइड पे करूंगी इस तरह से। कि देखें, आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह करना है। अच्छे से हमारे ये ब्लॉक्स बन जाए इस तरह से। जी, अब मैं इन क्यूब्स के अंदर जो है मटेरियल जो रेडी किया था वो भरती जाऊंगी इस तरह से, इस तरह से। बस ये बहुत ही मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी शेप में बनने जा रहे हैं मिनी पिज़्ज़े। इस तरह से आप सब में भरते जाएं। और जब मैं इनकी फिलिंग कर लूंगी तो जो दूसरी पट्टी मैंने रेडी की है वो मैं इसके ऊपर इस तरह से दे दूंगी। इस तरह से आपने सारे ब्लॉक्स में फिलिंग करनी है। जी भी बस, तो मैंने इनकी फिलिंग जो है मटेरियल से कर दी है, और अब मैं इसमें जो है टोमेटो केचप सारों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूंगी इस तरह से। इस तरह से ये सारी टोमेटो केचप इसमें आप भी इसी तरह फिलिंग करते जाएं। जी भी बस, तो मैंने टोमेटो केचप की सब में फिलिंग कर दी है। अब बारी है चीज़ की। मैंने चीज़ को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है और इस तरह से 1 बाय 1 मैं जो है सबके ऊपर चीज़ से जो है वो फिलिंग करती जाऊंगी। जी भी बस, इस तरह से। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप ना यूज़ करें, जिनके पास है वो इसे यूज़ करें। अब मैं इसकी चीज़ से फिलिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको जो है दूसरी पट्टी के साथ से इसकी फिलिंग कर दूंगी। जी भी बस, तो इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी वो कर दी हैं। जी भी बस, तो ये है मेरे पास दूसरी इस तरह की जो मैंने पट्टी रेडी की थी, इसको मैं अब इसके ऊपर दे दूंगी इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, और साइडों से जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा। जी भी बस, ये हमारे पिज़्ज़ा जो है क्यूब के अंदर जो है मैंने इसको कर दिया है। अब इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना है, और उसके बाद मैं आपको निकाल के इसकी शेप दिखाऊंगी, और उसके बाद हम इसको जो है वो रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तो वेलकम बैक। मैंने आइस क्यूब को 15 मिनट के लिए जो है वो फ्रीज किया था। अब ये देखें, इसको मैंने उल्टा किया है और इस तरह से इसमें से मैं इसको निकालूंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो है वो फ्रीज होके जो है वो जस्ट जो है वो 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको फ्रीज किया था, और ये बहुत अच्छे से इसके हो चुके हैं। अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से जो है इसको अलग अलग पीस करेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, इनकी अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये अब यहां से भी कटिंग करूंगी मैं इसको इस तरह से। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमारे बहुत अच्छे से कटिंग हो चुके हैं सारे पीस, और अब इसी तरह 1 बाय 1 जो है वो मैं इनको उठा के और अब मैं इनको करूंगी फ्राई। तो आइए इनको करते हैं डीप फ्राई। जी व्यूअर्स, तो मैंने ऑयल को जो है वो गर्म कर दिया है और इसको मैं हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से। 1 बाय 1 हम इसको डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत अच्छे से जुड़ चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी सी इनकी शेप बन चुकी है क्यूब्स की। इस तरह से सारे जो है इसके अंदर डाल दूंगी। आपने इसको ज्यादा देर फ्रीज नहीं करना, बस 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपने फ्रीज करना है। जी व्यूअर्स, तो देखें ये किस तरह से बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखें,
ये इसमें डालने के बाद और ज़्यादा फूल चुके हैं। अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। जी व्यूअर्स, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। देखें इनकी कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से इसको रेडी करेंगे और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। और आपने इस पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मेरे मिनी साइज के पिज़्ज़ा हो चुके हैं रेडी और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। और ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें चीज़ है और चीज़ की भी बहुत जो है वो मज़े की इसमें आई है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लंच के लिए, शाम की चाय के साथ। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मिनी पिज़्ज़ा आपको कैसे लगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।